जय माता दी। हमारी जिंदगी में हमारी बड़ी इच्छाएं होती हैं। एक इच्छा पूरी होती है, चाहे उसके लिए हमें काफी संघर्ष करना पड़ जाए। फिर भी क्या है कि जब वो इच्छा, उससे पहले हमारी ये होता है कि अगर ये मेरा काम हो गया तो मुझे लगता है जिंदगी में हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर होता क्या है, जब हमारी वो इच्छा पूरी हो जाती है फिर एक नई इच्छा हमारी जन्म लेती है और फिर हमारी उस इच्छा के पीछे हम भाग पड़ते हैं। ये जीवन है, ऐसा होता भी है और होना भी चाहिए क्योंकि आकांक्षा, इच्छाएं होना मनुष्य का ही, उसके जीवन में ये चीजें लिखी हुई हैं, तो ये चीजें होनी भी चाहिए। तो कहने का भाव है कि हमारी मनो इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं आपको जब भी बताती हूँ बड़े छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, और बड़े ऐसे उपाय जिसके लिए आपको ज्यादा बाजार में ज्यादा सामग्री ना इकट्ठी करनी पड़े। बहुत रेयर होता है जिसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके लिए मैं कोई ऐसा उपाय बताती हूँ। अदरवाइज घर में ही हम उपाय करके अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको माँ तुलसी का एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ जिससे आपकी सभी मनो इच्छा पूर्ण होंगी। आपकी जो भी कामना है, चाहे वो जॉब के लिए है, चाहे आपके घर में कोई क्लेश रहता है चाहे उसके लिए है, चाहे आपकी कोई ऐसा है कि आपका व्यापार कम चलता है उसके लिए है, आपका व्यापार चलने लग जाएगा, चाहे आपका तबादला है कि तबादला नहीं हो रहा, आप चाहते हो कि तबादला हो जाए, चाहे वो प्रमोशन के लिए है। कहने का मतलब किसी भी कार्य के लिए है, उसमें इस उपाय को आप करके देखें, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। तो आपने क्या करना है, आपका उपाय करने का जो दिन है वो है सोमवार। सोमवार को आपने सूर्य उदय होने के आधे घंटे के बीच बीच में, ज्यादा लेट नहीं करना, आधे घंटे के बीच बीच में आपने उपाय करना है। सुबह नहा धोकर जल्दी, उसके बाद आपने मौली लेनी है। एक तो रेड कलर का हम धागा कह देते हैं, धागा नहीं लेना आपने, मौली जो हम हाथ में बांधते हैं मौली, उसको लेना है। उसको अपनी लंबाई के बराबर आपने मापना है, मतलब जिसकी जो भी इच्छा है उसके लिए वैसा, मतलब कहने का मतलब अगर आप अपने बेटे के लिए कर रहे हो तो बेटे की लंबाई का मापना है, अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो अपनी लंबाई का नापना है। पूरा नापकर आपने माँ तुलसा जी के क्यारे के पास जाना है। पहले उनको जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर उनको अर्पित करनी है, नमस्कार करना है। फिर आपने वहीं से अपना तिलक लगाना है उनके पानी में से ही। उसके बाद में आपने देसी घी का दीपक जगाना है, और दीपक कर्म साक्षी दीपक कि हम अग्नि को साक्षी मानकर हम ये उपाय कर रहे हैं। हमारे इस उपाय में जो भी हमारी इच्छा है वो पूर्ण होनी चाहिए। और ये आपने मौली को लेना है और तुलसी जी के साथ लपेट देना है, चाहे वो 7 चक्कर आए चाहे वो 5 आए, जितनी बार में लपेटा जाए उतनी बार में आपने लपेटना है और अपनी मनो इच्छा बोलनी है। साथ में आपने मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको पता है भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को वो अत्यंत प्रिय है। तो जब भगवान वासुदेव का नाम लेते हैं, भगवान हरि का नाम लेते हैं, अगर नहीं तो ओम नमो नारायण भी बोल सकते हो, इनका नाम लेते हैं तो माँ तुलसा जी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं, उनको इनका नाम ही काफी है। उसके बाद में आपने अपना जो भी अपना कार्य है वो करने लग जाना है। और आपने अगले क्या करना है, जब आपकी जो इच्छा आपने बोली है, जब आपकी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, उसके बाद में आपने वो धागा जो बांधा हुआ था वो आपने खोलना है और उसे आपने विसर्जन करके आना है। इससे देखना कि आपको अवश्य लाभ मिलेगा और जरूर ही लाभ मिलेगा। इसके साथ में आपको एक और छोटा सा माँ तुलसा जी का ही उपाय बताने जा रही हूँ कि आपने क्या करना है, माँ तुलसा जी के बीच में कोई भी पौधा लगा हो, कोई भी छोटा सा हो जाता है, चाहे वो घास है चाहे एक और तुलसा जी का है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बृहस्पतिवार को धन धान्य के लिए आपने वो माँ तुलसा जी का नाम लेकर, भगवान विष्णु जी का नाम लेकर, उसे बृहस्पतिवार को उसके बीच में से चम्मच से आपने वो पौधा ले लेना है, उसे गंगा जल से धोकर अपनी पूजा में येलो कपड़े में डालकर रखना है और उसको तिलक लगाना है और प्रार्थना करनी है कि मैं माँ लक्ष्मी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। तो आपने रख देना है। साथ में आपने ओम श्रीम नमः की एक माला सुबह करनी है, एक माला आपने शाम को करनी है। उसके बाद में आपने नेक्स्ट फ्राइडे को आपने अपनी तिजोरी में रख देना है। आप देखना
आपको इसका बहुत प्रभाव मिलेगा। तो कहने का मतलब जो माँ तुलसा जी हैं वो साक्षात विराजमान है हमारे बीच में, वो बढ़ती हैं, हम उनको देखते हैं। उनका देखो औषधि रूप में माँ तुलसा जी कितनी गुणकारी हैं। और अगर हम उपाय करते हैं तो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण जी की ये बहुत प्यारी हैं। ये बहुत, इनका अगर आप कोई भी इच्छा मांगोगे, भगवान वासुदेव का नाम लोगे, तो ये आपकी इच्छा जरूर ही पूरी करेंगे। अब मैं आपको बताऊं कि मैं बार बार हर एक वीडियो में कहती हूँ कि अग्नि को हमने साक्षी मानना है। तो आप देखो, जब फेरे होते हैं, बच्चे की शादी होती है, तो अग्नि को ही साक्षी मानकर उसके ही 7 फेरे लिए जाते हैं कि अग्नि साक्षी है। तो इसलिए हम साक्षी इसीलिए बनाते हैं कि उसके साक्ष्य में जो काम होगा वो अवश्य ही पूर्ण होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप इस उपाय को करके देखो, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जय माता दी।